इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग। तो आज हम इस वीडियो में दोनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किसमें ज्यादा पैसा बनता है और आपके लिए क्या चीज सही है। तो आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। इंट्राडे ट्रेडिंग भी है स्विंग ट्रेडिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है और हम किसमें पैसे बना सकते हैं और आपके लिए क्या सही रहेगा जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के डिफरेंट को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। आज हम देखेंगे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट है और हमारे लिए कौन सी चीज परफेक्ट है। टाइम, आप इंट्राडे में एक दिन में ही पैसे कमाते हैं और एक दिन में ही पैसे गंवाते हैं, लेकिन वहीं आप स्विंग ट्रेडिंग में कुछ हफ्तों में पैसे गंवाते हैं और कुछ हफ्तों में प्रॉफिट कमाते हैं। नंबर 2, रिस्क। अगर स्विंग ट्रेडिंग में 50% का रिस्क है तो इंट्राडे में 70% से ऊपर का रिस्क है। रिस्क के परसेंटेज आपके एनालिसिस पे होते हैं कि आपने कितना सीखा है, आपने मार्केट को कितना समझा है, उस हिसाब से आपके परसेंटेज बढ़ते या घटते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा रिस्क इंट्राडे में होता है। मान लीजिए अभी आपने इंट्राडे में किसी स्टॉक में कुछ पैसे लगाए और आपको लगता है कि कुछ घंटों के बाद इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन आपके पैसे लगाते ही उस स्टॉक का प्राइस अचानक नीचे चला आता है और वह वहां से धीरे धीरे नीचे ही जाने लगता है और आपका लॉस बढ़ते ही जा रहा है। तभी आपको दिखता है अब तो मार्केट बंद होने वाला है, तो इस सिचुएशन में आप लॉस बुक करके यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर वहीं आप स्विंग ट्रेडिंग में सेम तरीके से सेम स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो आपका लॉस दिखता लेकिन वह बुक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम है। अगर स्टॉक की प्राइस नीचे गई है तो आप इस स्टॉक को कुछ दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं और जब इसकी प्राइस अप में चली जाएगी तब आप इसे सेल करके अपनी प्रॉफिट बना सकते हैं। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा रिस्क इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको कुछ घंटे के टाइम मिलते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में टाइम आपके हाथ में रहता है। नंबर 3, प्रॉफिट। देखिए, आप कितना ही अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, लेकिन आपको जल्दी प्रॉफिट इंट्राडे से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्किल कुछ घंटों के अंदर एक्शन लेकर आपको एक तगड़ी प्रॉफिट बनाकर दे देती है। आप स्टॉक मार्केट के बारे में कितना भी जानते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से आप जल्दी पैसे नहीं बना सकते। स्विंग ट्रेडिंग से पैसे बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 वीक वेट करना पड़ेगा। वहीं एक अच्छा इंट्राडे ट्रेडर हफ्ते में 3 से 4 बार पैसे बना लेता है, इसीलिए ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना पसंद करते हैं। नंबर 4, टाइम। देखिए, इंट्राडे करने के लिए आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे टाइम तो देना ही पड़ेगा, और अगर आप बिगनर हैं, आपने हाल ही में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, तब तो आपको यहाँ पे 5 से 6 घंटे आराम से देने पड़ेंगे। 5 से 6 घंटे रेगुलर कंप्यूटर या मोबाइल में देखने के कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी छोटी छोटी दिक्कतें आने लगती हैं, लेकिन पैसा हो तो कोई भी दिक्कत को ठीक किया जा सकता है। अगर बिना पैसे के कोई दिक्कत आए फिर कैसे ठीक करेंगे। स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल तक आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आप डेली के 1 से 2 घंटे देकर अपना काम चला लेंगे। लेकिन वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 से 2 दिन टाइम देना है, फिर 1 से 2 हफ्ते आराम से बैठना है, क्योंकि यहाँ पर आप एक बार एनालिसिस करेंगे और 1 से 2 हफ्ते के लिए फ्री हो जाएंगे। लेकिन इंट्राडे में आपको डेली एनालिसिस करना है और डेली ट्रेडिंग करना है। नंबर 5, स्किल। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में काफी डिफरेंट है, इसलिए आपको स्किल भी दोनों में अलग अलग चाहिए। इंट्राडे में प्रॉफिट करने के लिए आपको डेली सीखते रहना होगा, चार्ट पैटर्न को समझना होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते रहना होगा। लेकिन वहीं आप स्विंग ट्रेडिंग में 1 से 2 दिन टाइम देकर टेक्निकल एनालिसिस करके अपना ट्रेड ले लेते हैं और 1 से 2 हफ्ते वेट करते हैं। नंबर 6, बिगनर vs एक्सपर्ट। अगर आपने हाल ही में अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है, आप कुछ दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही इंट्राडे करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आप अपने सारे कैपिटल को लॉस कर देंगे। पर कैसे, आओ थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए का कैपिटल है और आपने उस पैसे को इंट्राडे में लगाया, तो एक दिन में 20 से 30% आप उस पैसे को लॉस कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उस पैसे को स्विंग ट्रेडिंग में लगाते हैं तो लॉस आपके हाथ में होता है। आप चाहे तो इस लॉस को बुक कर सकते हैं या वेट करके इसे प्रॉफिट में बदल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ कुछ घंटों के टाइम मिलते हैं, आप उसमें लॉस करें या प्रॉफिट करें। नंबर 7, कैपिटल। देखिए, इंट्राडे आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 5x की मार्जिन मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये लेकर जाएंगे तो वह 10,000 50,000 में बदल जाएगा और आप 50,000 रुपये का ट्रेड लेकर अपना लॉस या प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आप 10-5 हज़ार रुपये से प्रॉफिट नहीं बना सकते,
हाँ, इतने पैसे से आप स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना सकते। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कम से कम 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का कैपिटल होना चाहिए, तब जाकर आप हर महीने अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने के लिए आपको सीखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक कहावत चलती है, लर्न मोर अर्न मोर। इस वीडियो में हमने 7 डिफरेंस देखे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के बीच में। इस वीडियो में मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। देखिए, अगर आप जानते हैं तो हर एक चीज सही है, अगर आप नहीं जानते तो कोई भी चीज सही नहीं है। इस वीडियो में मैं बस आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ किसमें क्या बेनिफिट है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास दिन में कुछ घंटे फ्री रहते हैं, आपके पास कम पैसे हैं, तो आपको इंट्राडे करना चाहिए, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इंट्राडे को भी मजे से सीखेंगे और मजे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसे कमाने के लिए सीखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से पैसे नहीं बना सकते। और वहीं अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी आंखों में कुछ दिक्कत है, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ पैसे सेव करके रखे ही होंगे, तो आप उन पैसों से यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ना आपको ज़्यादा टाइम देना है और ना ही पूरे दिन रिसर्च करते रहना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो एक चीज़ से और आप बचेंगे, जो होता है इमोशनल पेन, क्योंकि एक ट्रेडर ही इस पेन को समझ सकता है। जब प्रॉफिट होती है तो अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, और जब लॉस होती है तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। इसे इमोशनल पेन कहा जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो इससे बचे रहेंगे। आपको ज्यादा गुस्सा नहीं होगा, जिससे कि आप अपने फैमिली को हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई ट्रेडर लॉस करता है तो वह चाहता है कि आज मैं अकेले रहूं, और वह अकेले रहना पसंद करता है। आई होप इस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए भाई, कमेंट्स करके जरूर बताना।